हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 सॉइल्स इन इंडिया भारत में मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके पूरे डिटेल्स में यहाँ पे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का पूरा डिटेल्स यहाँ पे हम सॉइल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके पूरे एग्जाम के व्यू से कवर किया जा रहा है इस चैप्टर को। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सॉइल्स इन इंडिया। तो सॉइल्स सबसे पहले जानेंगे कि सॉइल्स होते क्या है। तो सॉइल्स जो है ये आपका रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जो आपका फिर से लाया जा सकता है। मिट्टी आपका फिर बन सकता है सर, मतलब कि वो कभी लॉन्ग टर्म में भी खत्म नहीं होंगी। इट सपोर्ट्स वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वेरियस अलग अलग तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, लाइफ प्रोवाइड करते हैं, और वहां पे प्लांट का ग्रोथ होने का एक मीडियम भी है। कौन? सॉइल्स। आगे आते हैं कि टॉप सॉइल जो होता है, अपर मोस्ट लेयर, अर्थ के अपर मोस्ट लेयर होते हैं। ये जो आपके ह्यूमस से इसमें जो कंसिस्ट होते हैं, वो ह्यूमस उसमें पाया जाता है। Factors such as variation of temperature, parent rock, decomposer and running water affect the formation of soil. मीन्स कि सोयल का फॉर्मेशन जो इफेक्ट प्रभाव पड़ता है, जो बनते हैं वो फैक्टर्स आपके टेम्परेचर का वेरिएशन होना, पेरेंट रॉक का वेरिएशन होना, डिकम्पोजर्स और रनिंग वाटर से आपके सोयल का फॉर्मेशन होता है। फर्टाइल सॉइल जो होते हैं एसेंशियल होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए आपकी फर्टाइल सॉइल आपका जरूरत होता है, जरूरी होती है। इट हैज द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्टाइल सॉइल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, उसपे आपका एनफ मॉइस्चर होना चाहिए, जिसमें आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर सके। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए फर्टाइल सॉइल में, वो इट शुड हैव सफिशिएंट डेप्थ टू एनेबल द प्लांट टू ग्रो देयर रूट्स। कि इसमें सफिशिएंट डेप्थ होना चाहिए सॉइल में, जहां पे प्लांट अपना योग्य हो सके कि अपने रूट्स को बढ़ा सके, ग्रो कर सके। तीसरी जो बातें हैं, तीसरा पॉइंट कि इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में अमीर होना चाहिए, ज्यादा अमाउंट में पाया जाना चाहिए, सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम एंड फास्फोरस। नेक्स्ट आपके ये जो कंटेंट्स करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, उसमें कंटेन होना चाहिए, जैसे आपके कंपोस्ट बोलते हैं, काउ डंग वगैरह, ये सब आपकी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा कंटेन होना चाहिए उसमें। तो ये द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग फर्टिलाइजर। सॉइल के फर्टिलिटी को अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो फर्टिलाइजर ऐड करके हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे कि सॉइल्स कितने प्रकार के होते, कितने टाइप के होते हैं। तो बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन के हिसाब बेस पे आधार पे सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग कैटेगरीज। ये सब कैटेगरीज में बांटे गए हैं। सेडिमेंट्री और रेसिडुअल सॉइल, पहला जो है सेडिमेंट्री और आपकी रेसिडुअल सॉइल में बांटा गया है। दूसरा जो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल में बांटे गए हैं। तो जो सेडिमेंट्री या रेसिडुअल सॉइल जो होते हैं, जब सॉइल आपकी ओरिजिनल पोजीशन, फर्मेंटेशन ऑफ द पेरेंट रॉक के फर्मेंटेशन के द्वारा जो ओरिजिनल पोजीशन में, अपने ओरिजिनल पोजीशन में जो सॉइल बनते हैं, उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल या सेडिमेंट्री सॉइल। इट इज कॉल्ड इन situ और रेसिडुअल सॉइल। दिस इंक्लूड्स ब्लैक सॉइल, इसमें जो आपकी आते हैं ब्लैक सॉइल आते हैं, रेड सॉइल आते हैं, लेटराइट सॉइल आते हैं एंड डेजर्ट सॉइल होता है। सेडिमेंट्री मतलब कि रॉक, पेरेंट रॉक से क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये सॉइल्स बनते हैं, जिसे हम सीटू सॉइल, इन सीटू सॉइल या रेसिडुअल सॉइल भी कहते हैं। इसमें जो सॉइल आपके इंक्लूड होते हैं ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल आपकी आती है। दूसरा जो है आपके ट्रांसपोर्टेड सॉइल,
ये सॉइल्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होता है आफ्टर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, मीन्स कि वो ट्रांसपोर्टेड होने के बाद वो सॉइल्स बनते हैं एंड डिपोजिटेड बाय वेरियस एजेंट ऑफ इरोजन। इरोजन के वेरियस एजेंट के द्वारा ये डिपॉजिट होते हैं, सच एज वाटर एंड विंड। हवा ने लेके चला, इधर चला भाई, उधर चला, लेके चले, तो हवा या वाटर उसे क्या किया, विंड या वाटर इस मिट्टी को उधर लेकर ट्रांसपोर्ट किया, फिर उसे क्या किया, डिपॉजिट किया वेरियस एजेंट के इरोजन से। तो उसे दिस इंक्लूड एलुवियल सॉइल, इसमें जो आते हैं एलुवियल सॉइल आते हैं। इंडिया में जो सॉइल है वो आपके क्लासिफाइड है ऑन देयर टेक्सचर के हिसाब से, थिकनेस के हिसाब से, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किए गए इंडिया में सॉइल को। सबसे पहले आते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आते हैं, तो एलुवियल सॉइल किसे कहेंगे? तो इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट्स जो आपकी नीचे डिपोजिशन होता है उससे एलुवियल सॉइल बनते हैं। ए वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल कॉल्ड एलुविया। जो सॉइल का वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसे एलुवियम कहते हैं। और ये डिपोजिट होते हैं बाय द रिवर्स इन द प्लेन्स में, जो रिवर्स के द्वारा प्लेन्स में क्या होता है, डिपोजिट होते हैं, उसी को कहते हैं एलुवियल सॉइल कहते हैं। आगे जो आती दूसरी बातें इसमें कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर आइन सॉइल, कि उसका दूसरा नाम एलुवियल सॉइल को रिवर आइन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि इट इज मेनली फाउंड इन रिवर बेसिस। क्योंकि ये रिवर, सर जो बालू आप लेके आते हो ना घर बनाने के लिए, यही आपका एलुवियल सॉइल है, तो ये आपके रिवर बेसिन पे पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, इसमें सैंड होते हैं, कले होते हैं एंड सिल्ट होते हैं, नॉन एज लोम, जिसे सिल्ट को हम क्या बोलते हैं, लोम भी बोलते हैं। आगे जो आते हैं नेक्स्ट कि इट हैज बीन डिपोजिटेड बाय दी 3 हिमालयन रिवर सिस्टम। ये आपके 3 हिमालयन रिवर सिस्टम से क्या होते हैं, डिपोजिट होते हैं। पहला गंगा, द गंगा, इंदुज एंड द ब्रह्मपुत्र। इट इज दी एल्सो फाउंड इन डेल्टाज, ये डेल्टाज में भी पाए जाते हैं, फॉर्म्ड बाय रिवर, जो रिवर के द्वारा डेल्टा बनाया जा रहा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये सबसे जो डेल्टा वहां पे भी क्या होती है, ये रिवर के द्वारा डेल्टाज में भी पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। आपके एलुवियल सॉइल को 2 भाग में फिर बांटा गया है, एक खादर एंड दूसरा जो है भांगर, खादर एंड भांगर। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी गुण क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलुवियल सॉइल। इट इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर एज इट फ्लोज फ्रॉम इट्स अपर टू इट्स लोअर कोर्स। मीन्स कि ये जो आपके सेडिमेंट के डिपोजिशन से बनते हैं रिवर के द्वारा, एज इट फ्लोज, ये फ्लो करते हैं, बहते हैं फ्रॉम अपर लेक कोर्स टू लोअर कोर्स में, तो ये सॉइल आपका एलुवियल सॉइल बनते हैं। वाइल इन दी अपर प्लेन्स रिवर के रिवर वैली के अपर प्लेन्स में सॉइल इज कोर्स, वहां पे सॉइल कोर्स होते हैं। इट हैज फाइन सॉइल पार्टिकल्स, वहां पे बहुत फाइन सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, कहां पे, लोअर रिवर वैलीज में, लोअर रिवर वैलीज में बहुत फाइन सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, और अपर प्लेन ऑफ द रिवर वैलीज में सॉइल जो होते हैं वो कोर्स होते हैं। While the alluvial soil is dry, alluvial soil जो होते हैं ड्राई होते हैं, पोरस होता है, पोरस मतलब छिद्र होते हैं, सैंडी होते हैं, एंड फेंट येलो इन दी लोअर गंगा वैली, लोअर गंगा वैली में एक फेंट येलो भी होते हैं, मतलब फिक्का येलोपन होता है। इट बिकम्स कम्पैक्ट, वो कम्पैक्ट होते हैं, लेस कोर्स होते हैं, और वेस्ट बंगाल में मोस्ट, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल में वो मोस्ट लेस कोर्स कम्पैक्ट हो जाते हैं। इट बिकम्स कम्पैक्ट, लेस कोर्स एंड मोस्ट, कहां पे, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के एलुवियल सॉइल में। इट इज फर्टाइल, ये आपकी फर्टाइल सॉइल होती हैं, ये आपकी फर्टाइल सॉइल होते हैं। इट इज फर्टाइल एज इट इज रिच इन मिनरल्स, इसमें मिनरल्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, सच एज लाइम एंड पोटास,
इसमें लाइम और पोटास भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। इसमें खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के लिए ग्रोथ करने के लिए सुटेबल आपकी सॉइल है। इट इज हाउएवर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। इसमें डेफिशिएंट, उसमें कमी होती है आपकी नाइट्रोजन और ह्यूमस का। ओनली द एलुवियल सॉइल ऑफ गंगा डेल्टा इज रिच इन ह्यूमस। जो गंगा डेल्टा के एलुवियल सॉइल है उसमें सिर्फ आपका ह्यूमस जो है ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। एलुवियल सॉइल इज अल्कलाइन इन ड्रायर एरियाज। ड्रायर एरियाज में जो एलुवियल सॉइल होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, बेसिक मीडियम होते हैं। आगे जो आते हैं अब डिफरेंस बिटवीन भांगर एंड खादर सॉइल, कि बांगर सॉइल और खादर सॉइल्स में क्या अंतर है। तो एक तरफ भांगर सॉइल लिए हैं और दूसरे साइड हम खादर सॉइल लिए हैं। तो ये आपके ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम बांगर सॉइल कहते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल को हम खादर सॉइल कहते हैं। ये जो इट हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोडुल्स। कंकर नोडुल्स का हायर कंसंट्रेशन बांगर सॉइल में पाए जाते हैं। खादर सॉइल में लेस कंसंट्रेशन, कंकर नोडुल्स का लेस कंसंट्रेशन खादर सॉइल में पाई जाती है। एक कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल होते हैं, बांगर सॉइल जो है कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल होते हैं, लेकिन आपकी खादर सॉइल मोर फर्टाइल होते हैं और ये डिपॉजिट एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून फ्लूड। मानसून फ्लूड के दौरान आपके एवरी ईयर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। अब हम आते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। अब हम जानेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इस सॉइल का दूसरा नाम रेगुर सॉइल है या ब्लैक कॉटन सॉइल है। इट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। एक कॉटन की ग्रोथ करने के लिए सुटेबल है, इसीलिए उसका नाम ब्लैक कॉटन सॉइल पड़ा। इट इज रेसिडुअल सॉइल एज इट इज फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। इसे रेसिडुअल सॉइल भी कहते हैं क्योंकि ये इसका ओरिजिन के प्लेस पे बनता है, इसीलिए इसे इट इज ए रेसिडुअल सॉइल। आगे अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के गुण प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। इट इज क्लेड एंड इज फाइनली टेक्सचर्ड सॉइल। एक क्ले सॉइल होते हैं और फाइनली जो है टेक्सचर्ड आपके सॉइल होते हैं। बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेदर्ड लावा रॉक। ये कहां से बने होते हैं? लावा रॉक से, वेदर्ड लावा रॉक से बने होते हैं, जिस कारण ये जो है काला होता है, ब्लैक होते हैं, कलर में वो ब्लैक होते हैं। इट हैज अबाउट 50% ऑफ क्ले मटेरियल। उसमें जो है लगभग 50%, 50% आपके क्ले मटेरियल पाए जाते हैं। Hence is highly water retentive। ये हाईली वाटर रिटेंटिव आपकी सॉइल है। नेक्स्ट बातें जो हैं कि when the soil becomes wet, जब सॉइल आपका वेट हो जाता है, भीग जाता है, तो इट एक्सपेंड्स मेकिंग प्लाउजिंग डिफिकल्ट। तो उसे खेती हल चलाने के लिए देखते होंगे कि प्लाउजिंग करने के लिए उसे बहुत एक्सपेंस पड़ता है, फैलाना पड़ता है, डिफिकल्ट हो जाती है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में ही, सूखा सीजन में ही द ब्लैक सॉइल श्रिंक्स, ब्लैक सॉइल जो है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक्स हो जाते हैं। डेवलप्स क्रैक्स विच हेल्प इन एयर सर्कुलेशन। ये डेवलप, वहां पे फटा फटा हो जाता है सॉइल, आपकी क्रैक्स आ जाते हैं सॉइल्स में, और जो आपका एयर सर्कुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसीलिए वेट वाला सॉइल को प्लाउजिंग करने में डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ड्राई वाले सॉइल में को प्लाउजिंग करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट आपकी बातें जो है प्रॉपर्टीज, सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ज्वार, शुगर केन, वीट, लिनसीड एंड ग्राम। कि ये सॉइल, ब्लैक सॉइल जो है वो कल्टीवेशन किसका किसका खेती कर सकती है, एग्रीकल्चर, कॉटन का कर सकती हो, ज्वार, शुगर केन, वीट, लिनसीड एंड ग्राम। बिसाइड्स इट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑयल सीड्स। कि ये आपके ऑयल सीड्स, पल्स सीड्स, सरलेस, टोबैको एंड वेजिटेबल्स भी वहां पे क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं उसका। इट सब सॉइल, इसके सब सॉइल जो होते हैं मॉइस्चर कंटेन करते हैं, कब, रेनी सीजन में।
रेनी सीजन के दौरान सब सॉइल जो है वो मॉइस्चर कंटेन करते हैं, उसमें नमी आ जाते हैं। अब जो आते हैं हम लोग रेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। रेड सॉइल जो होता है एंशिएंट क्रिस्टलाइन और आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो फ्रेगमेंटेड टू फॉर्म द रेड सॉइल। कि एंशिएंट क्रिस्टलाइन जो है मेटामॉर्फिक रॉक के पेनिनसुलर प्लेटो को फ्रेगमेंटेटेड से क्या होते हैं, रेड सॉइल आपका बनता है। दिस सॉइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जगह पे से जगह पे, जगह पर जगह, ठीक है, जगह जगह वो क्या होते हैं, सॉइल डिफर हो करते हैं, अलग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंटल रॉक। पेरेंटल रॉक के बेसिस पे वो सॉइल जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। दे आर रेड एज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट पे कंटेन है तो वो रेड कलर की मिट्टी आपको देखने को लग रही है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो एक ऐसा, ये अगर अक्कर हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो उसका जो देखने में लगेगा वो येलो, पीला देखने में लगेंगे, येलो कलर की। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल। रेड सॉइल के प्रॉपर्टी जानेंगे। ये आपके पोरस होते हैं और उसमें लार्ज क्वांटिटीज में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ये आपके सेलो होते हैं, लूज होते हैं और एरेटेड होते हैं। सेलो मीगा फुला हुआ लूज होते हैं और उसमें एरेटेड मतलब कि एयर इजिली पास होता है। It is deficient in नाइट्रोजन। ये आपकी नाइट्रोजन में कमी, फास्फोरस, पोटासियम एंड ऑर्गेनिक मैटर। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन इट। कि इसमें डेफिसिट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम एंड ऑर्गेनिक मैटर। बोला जाता है कि स्मॉल क्वांटिटीज में सोल्यूबल सॉल्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं बिकॉज इट इज नॉट वेरी फर्टाइल। ये आपके रेड सॉइल जो है वेरी फर्टाइल सॉइल नहीं होते। फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू इट। उसमें रेड सॉइल में फर्टिलाइजर एड किया जाता है। द सॉइल रिक्वायर्स इरिगेशन। उसमें पानी का सिंचाई किया जाता है इसमें रेड सॉइल। रेड सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, रागी, तंबाकू, ग्राउंडनट एंड पोटैटो। रेड सॉइल में हम खेती किसका कर सकते हैं, राइस का, रागी जो, ठीक है, फिर तंबाकू, ग्राउंडनट एंड पोटैटोज की। अब आते हैं लेटराइट सॉइल। कौन आते हैं, लेटराइट सॉइल के बारे में जानते हैं। तो लेटराइट सॉइल जो फॉर्म्ड होता है, इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक वेदरिंग ऑफ रॉक्स caused by high temperature and high rainfall। ये जो रॉक्स आपके बनते हैं, सॉइल्स जो बनते हैं, वो एटमॉस्फेरिक वेदर, रॉक्स का एटमॉस्फेरिक वेदरिंग के कारण बनते हैं, जो आपके हाई टेम्परेचर के द्वारा और हाई रेनफॉल के द्वारा काउज के कारण ये लेटराइट सॉइल, आपके लेटराइट सॉइल बनते हैं। दिस रेसिडुअल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय लीचिंग बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल रेन्स। ट्रॉपिकल रेन्स के कारण लीचिंग द्वारा रेसिडुअल सॉइल बनते हैं। लीचिंग इज ए प्रोसेस। लीचिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल परकोलेट डाउन इनटू द सॉइल। सॉइल में परकोलेट, आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल की न्यूट्रिएंट्स परकोलेट कर जा रही बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल होने के कारण। दिस मेक्स द टॉप सॉइल इनफर्टाइल। जो टॉप सॉइल को क्या कर दे रहा है, इनफर्टाइल बना दे रहा है। दिस इज कॉल्ड डेसिलिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिलिकेशन कहते हैं। जो इनफर्टाइल बना रहे हैं हेवी रेन के कारण, जो सॉइल में आपका जो सॉइल के न्यूट्रिएंट है वो प्रोकोलेट हो जा रहे हैं, प्रोकोलेट डाउन हो जा रहे हैं, जो आपका सॉइल को, टॉप सॉइल को इनफर्टाइल बना दे रहा है, जिसे हम क्या करें, डेसिलिकेशन कहते हैं। आपके टू टाइप्स के लेटराइट सॉइल होते हैं। टू टाइप्स के लेटराइट सॉइल होते हैं, अपलैंड लेटराइट और लोलैंड लेटराइट। द फॉर्मर आर फॉर्म्ड, जो फॉर्मर आर फॉर्म्ड ओवर हिल्स एंड अपलैंड्स। ये जो आपके हिल्स और अपलैंड्स में बनते हैं। व्हेन दिस सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड
जब ये सॉइल को ट्रांसपोर्टेड स्ट्रीम्स के द्वारा, रिवर के स्ट्रीम्स के द्वारा टू लो लैंड में क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लो लैंड लेटराइट्स कहते हैं। अगर अपलैंड लेटराइट से अगर सॉइल जो है रिवर के स्ट्रीम के द्वारा लो लैंड्स में जा रहे हैं तो उसे हम लो लैंड लेटराइट कहते हैं। अब जो आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के हम प्रॉपर्टी जानेंगे कि ये आपका इट इज रेड, ये आपकी लेटराइट सॉइल रेड कलर की होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग लीचिंग। लीचिंग के दौरान जो आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस है जो फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, उसके कारण वो रेड कलर हो जाती है। इट हैज ए कोर्स टेक्सचर एंड इज पोरस। एक कोर्स टेक्सचर होते हैं और उसमें पोरस पाए जाते हैं। इट इज डेफिशिएंट इन लाइम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। इसमें लाइम की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है एंड नाइट्रोजन की कमी होती है। इट इज नॉट फर्टाइल एज इट डज नॉट रिटेन मॉइस्चर। ये फर्टाइल नहीं होते क्योंकि उसमें मॉइस्चर रिटेन नहीं होती। इट इज एसिडिक। लेटराइट सॉइल आपकी एसिडिक मीडियम की होती है, एसिड होती हैं बिकॉज ऑफ द लीचिंग ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज के लीचिंग के कारण ये एसिडिक होती है। अब आता है नेक्स्ट माउंटेन सॉइल्स। माउंटेन सॉइल्स जो होते हैं इज फाउंड इन दी हिली माउंटेनियस रीजन। ये आपकी माउंटेन सॉइल जो है हिली माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं। दिस इंक्लूड पिट, मेडो, फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल। ये आपकी जो इंक्लूड है, दिस इंक्लूड्स, इसमें पिट पाए जाते हैं, मेडो पाए जाते हैं, फॉरेस्ट और आपके हिल सॉइल्स पाए जाते हैं। डेजर्ट सॉइल। अब आता है डेजर्ट सॉइल। इट इज ए सैंडी सॉइल। डेजर्ट सॉइल एक क्या होता है, सैंडी सॉइल होता है। इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक इन द डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन में रॉक के वेदरिंग के कारण इसका क्या होता है, डेजर्ट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं सेलाइन या अल्कलाइन सॉइल्स। इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड अल्कलीज। इसमें जो इस सॉइल में लार्ज अमाउंट में सॉल्ट और अल्कलीज पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सेलाइन या अल्कलाइन सॉइल्स कहलाती है। It is formed when the tidal water accumulates in areas located near the coast because of poor drainage। तो ये जो फॉर्म होते हैं, टाइडल वाटर एक्यूमुलेट जब कर जाता है एरिया जो कोस्ट नियर एरिया, जो एरिया लोकेटेड नियर कोस्ट के नजदीक में लोकेटेड है, वहां पे पुअर ड्रेनेज होने के कारण वहां पे ऐसा सॉइल फॉर्मेशन कर जाता है। अब आते हैं मार्सी सॉइल। क्या आते हैं, मार्सी सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड इन वाटर लॉज्ड एरिया। ये वाटर लॉज्ड एरिया में मार्सी सॉइल पाए जाते हैं, स्पेशली जो आपकी कोस्टल रीजन जो है और नियर द डेल्टाज, वहां पे मार्सी सॉइल पाए जाते हैं। इसमें आयरन और ऑर्गेनिक मैटर कंटेन होते हैं। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। आपकी इंडिया में सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा। एलुवियल सॉइल, इनलैंड एलुवियम, प्लेन्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब टू बांग्लादेश एंड असम। ये कहां से कहां तक है, पंजाब से बांग्लादेश एंड असम। इट इज ऑल्सो फाउंड इन, ये आपकी जो एलुवियल सॉइल है, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान में एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं, इनलैंड एलुवियम सॉइल। और जो डेल्टाइक एलुवियम है, डेल्टाज ऑफ रिवर्स गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टाज जो महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। कोस्टल एलुवियम, कोस्टल स्ट्रिप्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड इन दी प्लेन्स ऑफ गुजरात। गुजरात के प्लेन्स में इंडिया पेनिनसुलर जो आपके कोस्टल स्ट्रिप्स है, वहां पे कोस्टल एलुवियम पाई जाती है। ब्लैक सॉइल कहां पाई जाती है, तो डेक्कन लावा ट्रैप्स इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। इस स्टेट में आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है।
रेड सॉइल कहाँ पाए जाते हैं? तो पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, बुंदेलखंड, उड़ीसा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। इट इज फाउंड इन द प्लेटू रीजन ऑफ पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया के प्लेटू रीजन में भी ये रेड सॉइल पाई जाती है। लेटराइट सॉइल हाईलैंड एरियाज ऑफ पेनिसुलर प्लेटू के हाईलैंड एरियाज में पाए जाते हैं। इट इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। यहाँ पे आपकी लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। अब जो आते हैं सॉइल इरोजन, अब हम जानेंगे सॉइल इरोजन किसे कहें। तो वियरिंग वे जो ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड एंड वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल कवर ड्यू टू रनिंग वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब कि मिट्टी को जो आपके हैं सॉइल उसे लेकर पानी या एयर क्या करे उठा के लेके चल बने वहां से, तो उसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। तो वियरिंग वे एंड वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल कवर, जो सॉइल कवर का जो है वियरिंग वे हवा के साथ लेके चले जाए या वॉशिंग डाउन पानी के साथ हो, रनिंग वाटर के साथ लेके चल बने, तो उसी को तो हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अब देखेंगे सॉइल इरोजन बाय वाटर। सॉइल इरोजन बाय वाटर, तो पहले गली इरोजन समझेंगे। तो दिस अकर्स ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल, जब आपका ज्यादा मूसलाधार बारिश अगर हो जाता है तो ये उस समय आपका गली इरोजन अक्कर होते हैं। वेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू दी सॉइल मेकिंग, सॉइल को क्या किया जाता है? कट करके, वाटर कट किया जाता है सॉइल को, मेकिंग डिप और चैनल को गड्ढा करके और उसे लेके चल बनता है साथ में। द लैंड दस बिकम्स अनसुटेबल, और जो लैंड है वो अनसुटेबल हो जाता है फॉर कल्टीवेशन के लिए, उसी को हम कहते हैं बेड लैंड, फिर उसे हम उपजाऊ मिट्टी नहीं होता है। अब आते हैं रील इरोजन। क्या आते हैं? रील इरोजन। इट अकर्स व्हेन रन ऑफ वाटर फ्रॉम अ स्मॉल चैनल रनिंग डाउन दी स्लोप। कि रील इरोजन जो होते हैं ये आपके अक्कर होते रन ऑफ वाटर फॉर्म्स अ स्मॉल चैनल रनिंग डाउन दी स्लोप में इस तरह से मिट्टी पानी आपकी बह रही, तो वहां पे आपका रील इरोजन होते हैं। It is an intermediate stage between sheet and gully region, मतलब शीट और गली रीजन के बीच में इंटरमीडिएट स्टेज होता है रील इरोजन। अब आते हैं शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है? वॉशिंग वे ऑफ टॉप सॉइल बिकॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर एज ए शीट ओवर लार्ज एरियाज इज नोन एज शीट इरोजन। ये जो आपके टॉप सॉइल को जो वॉश करके लेके चल जा रहा है वाटर के फ्लोइंग के कारण, तो वो शीट ओवर जो लार्ज एरियाज है उसी को हम क्या करते हैं? वो शीट इरोजन कहते हैं। मानो कि ये शीट इरोजन है था, ये आपका शीट था, वहां से मिट्टी सारा उठा के पानी क्या किया लेके चल बसा वहां से, तो वो जो वॉश टॉप सॉइल को वॉश करके ले गया उस शीट से, तो उसे क्या कहते हैं? शीट इरोजन। अब आते हैं लीचिंग व्हेन सॉइल इज बेयर ऑफ एनी वेजिटेशन, मतलब कि वहां पे प्लांटेशन नहीं है, मतलब कि वो मिट्टी में आपके प्लांट नहीं। प्लांट क्या करते हैं? सारी मिट्टी को जड़ से पकड़ के रखते रूट से, तो कोई वेजिटेशन से आपकी सॉइल क्या है? बेयर है। न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन दिस सॉइल, और सॉइल में क्या है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट। तो परकोलेट बिलो द सॉइल बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल के कारण क्या हो जाएगा? परकोलेट हो जाएंगे सॉइल बिलो जो है इसके, वो लेके चल बसेंगे, तो ये जो आपकी सॉइल जो है इनफर्टाइल बन जाएंगे, उसी को क्या कहते हैं? लीचिंग। अब आते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन ये आपके इट अकर्स व्हेन स्ट्रीम्स ऑफ रिवर के स्ट्रीम्स चेंज देयर कोर्स बाय कटिंग वन बैंक को कट करने के द्वारा देयर कोर्स जो है रिवर क्या करते हैं? स्ट्रीम रास्ता चेंज कर देते हैं एंड डिपोजिटिंग द सिल्ट ऑन दी अदर बैंक ऑफ रिवर, और जो डिपॉजिट कर देता है कहां पे? अदर बैंक, रिवर के अदर बैंक के पर सिल्ट बना देता है, डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसी कहते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन। अब आते हैं सी एंड शोर इरोजन। तो द पावरफुल वेव्स, सी के जो पावरफुल वेव्स होते हैं, डेस अगेंस्ट द कोस्ट एंड ब्रेक द क्लिफ रॉक,
जो क्लिप रॉक है उसके कोस्ट के अगेंस्ट क्या करता है, सीड पावरफुल वेव्स वहां जाते हैं और उसे क्लिप रॉक्स को ब्रेक करता है, तोड़ता है। द फ्रेगमेंटेड मटेरियल इज देन रिमूव्ड। अब जो फ्रेगमेंटेड मटेरियल वहां पे जो टूट के बिखर के आया, रॉक्स टूटे, उसे क्या किया जाता है, वहां से रिमूव कर देते बाय द रिट्रेटिंग सी वेव्स। जो रिट्रेटिंग फिर वापस जो वेव आ रहे हैं, सी वेव आ रहे हैं, उसे लेके रिमूव कर देता है। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस काइंड ऑफ सॉइल इरोजन। मतलब कि ईस्टर्न और आपकी जो वेस्टर्न कोस्ट है वो आपकी इस तरह की सॉइल इरोजन का एक्सपीरियंस है वहां पे होती है। अब आते हैं सॉइल इरोजन ड्यू टू ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शंस के कारण सॉइल इरोजन। तो डिफोरेस्टेशन हैज रिजल्टेड इन सॉइल इरोजन। ज्यादा से ज्यादा को जंगल काटना, फॉरेस्ट को हार्वेस्ट करना डिफोरेस्टेशन कहलाता है और उससे आपका सॉइल इरोजन होते हैं। अब्सेंस ऑफ एनी वेजिटेशन, कोई भी वेजिटेशन के अब्सेंस में लैंड लीड क्या करता है, वॉशिंग वेट ऑफ दिस सॉइल। सॉइल का जो वॉश करके ले चलते लीड हो जाते हैं। अगर वेजिटेशन प्लांट नहीं लगे हुए हैं तो वहां से वॉश मिट्टी करके ले जाते हैं, तो वो वहां से सॉइल इरोजन बन सकता है। ओवर ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल के द्वारा ओवर ग्रेज करवा देना, ज्यादा चरा दिए देना आपके एनिमल से, डोमेस्टिक एनिमल से, तो ये भी आपका लीड करता है सॉइल इरोजन का। अब आते हैं सॉइल इरोजन्स बाय विंड्स। क्या आते हैं सॉइल इरोजन्स बाय विंड्स? तो बोलता है व्हेन द विंड ब्लोज अवे द टॉप सॉइल, विंड के द्वारा सॉइल इरोजन। तो टॉप सॉइल को जब विंड ने ब्लो करके ले जाता है तो उसे हम विंड इरोजन कहते हैं, विंड सॉइल इरोजन कहते हैं। When a bare land is exposed to high speed winds, अगर बेयर लैंड मतलब कि उस लैंड में कुछ नहीं लगा हुआ है, वेजिटेशन प्लांट नहीं है, तो क्या करेंगे, जब हाई स्पीड विंड आएगा तो उसे बहा के मिट्टी को, टॉप सॉइल को लेके चल बनेगा और वहां पे क्या बनेंगे, सॉइल इरोजन बनेंगे। स्मॉलर सॉइल पार्टिकल्स आर रिमूव्ड इन बॉन्सिंग। बॉन्सिंग में क्या हो जाएंगे, सॉइल पार्टिकल जो है, स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स वो रिमूव्ड हो जाएंगे। होपिंग मैनर अलोंग द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के सरफेस के होपिंग मैनर से, तो उसे क्या कहते हैं, सॉल्टेशन कहते हैं, इसे हम कहते हैं सॉल्टेशन। रोलिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ लार्जर सॉइल पार्टिकल्स अलोंग द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज सॉइल क्रीप। कि जो आपके लार्ज सॉइल पार्टिकल्स का जो स्लाइडिंग या रोलिंग हो रहे हैं ग्राउंड सरफेस के अलोंग, तो उसी को तो हम सॉइल क्रीप कहते हैं। तो काउज फॉर सॉइल पोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में सॉइल पोल्यूशन कैसे होंगे, ओवर ग्रेजिंग करवा दो, बेड फार्मिंग टेक्निक लगा दो, हेवी डाउनपोर ऑफ रेन हो जाए, हेवी पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड हो जाए, ठीक है, लैंड पर हेवी पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ जाए, डिफोरेस्टेशन हो जाए, ठीक है, फिर टोपोग्राफी हो जाए, तो वहां से आपके सॉइल, इंडिया में सॉइल पोल्यूशन के काउज होती है। इन इंडिया, भारत में फ्लोइंग रीजन्स आर अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन। ये सब रीजन जो है सॉइल इरोजन के द्वारा अफेक्टेड हुआ है। बेड लैंड्स ऑफ चंबल एंड अमुना रिवर, जो चंबल का बेड लैंड बना है या अमुना रिवर्स का, यही सॉइल इरोजन के कारण हुए हैं। वेस्टर्न हिमालय रीजन, फिर छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, तप्ती साबरमती वैली रीजन इन गुजरात, रेगुर सॉइल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा, जो हुए हैं सॉइल इरोजन के अफेक्टेड के कारण ही हुआ है। अब हम सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन को किस मेथड से बचाव करेंगे, तो सॉइल कैन बी कंजर्व्ड इन फ्लोइंग वेज। सॉइल को हम फ्लोइंग वेज में क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कॉन्टोर प्लॉजिंग, क्या करेंगे, कंटोर प्लॉजिंग करेंगे। वेन वन प्लॉज अलोंग द कंटोर लेंस इट इज कॉल्ड कंटोर प्लॉज। अगर कंटोर लेंस में प्लॉज, वन प्लॉज हुआ है जब, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंटोर प्लॉजिंग बोलेंगे। इट डिक्रीजेज द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप एंड दस हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन में हमें बचाता है, सॉइल कंजर्वेशन में बचाता है। स्लोप्स डाउन हो जाते, क्योंकि अगर प्लॉजिंग कर दोगे तो वहां से मिट्टी आपका नहीं बहेगा। ट्रेस फार्मिंग, अगर ट्रेस फार्मिंग करते हैं तो वेन स्टेप्स आर, यही आपका ट्रेस फार्मिंग है, मतलब कि सीढ़ी बाय सीढ़ी आप अगर फार्मिंग करते हैं,
When steps are cut out on the slopes of the hills making traces, it reduce soil erosion. मतलब सीढ़ी पे सीढ़ी आप अगर लगाती हो, यही है ट्रेस फार्म, तो आपके वहां पे सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाएंगे. स्ट्रिप क्रॉपिंग करके कि वेन स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास के स्ट्रिप्स, जब ग्रास के स्ट्रिप्स आर ग्रोन बिटवीन दी स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप्स. देखते होंगे घर के या खेत में देखे होंगे तो आरी जिसे कहते हैं कि खेत के बीच में आरी, वहां पे घास लगा होता है, तो वो भी क्या करते हैं आपकी सॉइल इरोजन है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग. और ये जो है स्पीड, विंड के स्पीड को ब्रेक डाउन करता है. अब आते हैं शेल्टर बेल्ट्स कि वेन ट्रीज आर प्लांटेड इन रो, अगर हम ट्रीज को रो में लगाते, इट ब्रेक द फोर्स ऑफ द विंड, तो विंड के फोर्स को ब्रेक कर देता है, तोड़ देते हैं. दिस मेथड हैज प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन द स्टेशन ऑफ ड्यून्स इन द डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया. तो ये आपके शेल्टर बेल्ट आपके वेस्टर्न इंडिया के डेजर्ट रीजन में ड्यून्स के स्टेशन में वेरी यूजफुल हुआ है. वहां पे सॉइल इरोजन का बचाव हुआ, सॉइल कंजर्वेशन का अच्छा यूज किया गया है, किसका, शेल्टर बेल्ट का. अब जो आते हैं प्लगिंग ऑफ गुलीज, ठीक है, प्लगिंग कर रहे हैं गुलीज का. द गुलीज मेड इन द सॉइल आर प्लग्ड, कि जो आपकी ये देखो शेल्टर बेल्ट है कि इधर फलान लगाया है, बीच बीच में क्या लगा दिया गया, आपकी घास लगा दी, ठीक है, आपके लार्ज प्लांट लगाए ना, इसी को रो में प्लांट लगा दिया गया है. अब आगे आता है क्या कि द गुलीज मेड इन द सॉइल, सॉइल में गुलीज बना दिया जाता है और प्लग्ड विथ डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के डिपोजिशन के साथ उसे क्या किया जाता है, प्लग्ड किया जाता है. ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल के दौरान soil conservation is required to prevent the loss of soil fertility and agriculture productivity. Soil conservation इसीलिए required, इसीलिए जरूरी है कि soil fertility के लॉस का बचाव हो सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का प्रिवेंट हो सके. Soil erosion may also increase the risk of droughts and floods. सॉइल इरोजन से आपका रिस्क है ड्राउट, सुखाड़ आ सकते हैं या बाढ़ आ सकता है, उसका इंक्रीमेंट बढ़ जाती है. लैंडस्लाइड एल्सो अकर बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन. लैंडस्लाइड भी आपके अक्कर होंगे किसके कारण, डिफोरेस्टेशन और सॉइल इरोजन के कारण हो सकते हैं. इन इंडिया में मेनी प्रोग्राम्स हैव बीन अंडरटेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, कि इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे सॉइल इरोजन का बचाव हो सके. दीज आर इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटर शेड आपके मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है. वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग दी 6th प्लान इन फ्लड प्रोन रिवर्स, फ्लड जिसमें आ जाते हैं प्रोन रिवर्स में, ये 6th प्लान किया गया है. द प्रोग्राम enhances the ability of the catchment by observing rain water and reducing erosion, कि जो आपके रेन वाटर को क्या कर लिया जाएगा, कैचमेंट ऑब्जर्व करने के द्वारा इसमें कैचमेंट के एबिलिटी के प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जो रेन वाटर है उसे ऑब्जर्व कर लिया जाए, जिससे इरोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. दूसरा स्कीम फॉर रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिवेन एरिया वाज लॉन्च्ड इन 1987-88 इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहां पे आपका 1987-88 में एक आपका क्या स्कीम लाया गया, रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेवेन एरिया. द स्कीम इंक्लूड एफोरेस्टेशन एंड रिक्लेमेशन ऑफ रेवेन, कि ये ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाया जाए, ये आपकी रिक्लेमेशन ऑफ रिवेन्स किया जाए, वो प्रोग्राम लेके आया गया. तीसरा, द स्कीम वाज एल्सो लॉन्च्ड फॉर कंट्रोलिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड असम, कि ये सब स्टेट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कंट्रोलिंग के लिए लॉन्च किया गया एक स्कीम. फिर नेशनल प्रोजेक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड नेशनल प्रोजेक्ट्स on quality control were implemented during the 7th 5-year plan, कि नेशनल प्रोजेक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, नेशनल प्रोजेक्ट क्वालिटी कंट्रोल पर नेशनल प्रोजेक्ट जो आपके इंप्लीमेंटेड किए गए
ड्यूरिंग 7th 5th पीरियड ईयर प्लान। ये इसका एम्ड है क्या कि फर्टिलाइजर के यूज का बैलेंसिंग करना। इट एम्ड एट बैलेंसिंग, मतलब कि फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा यूज ना करें, उतना ही करें जितना मेरे लिए उपयोगी हो। तो ये हम जो देखे सॉइल्स इन इंडिया का चैप्टर्स हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखे, आपको समझ आ चुका होगा। इससे एग्जाम में आपके बाहर नहीं जा सकते हैं। बहुत अच्छे से अगर करके जाते हो तो आप एग्जाम में फोड़ के आओगे। थैंक यू।